नमस्कार साथियों। इंडिया के करंट में खेल और खिलाड़ी ये मार्च 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान भारत के द्वारा जो भी उपलब्धियां हासिल की गई है उनका करंट अफेयर्स है। किसी भी एग्जाम में जो करंट का कंटेंट दिया हुआ था, करंट का जो सिलेबस दिया हुआ होता है, उसकी हेडिंग होती है खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, व्यक्तित्व, स्थल, योजनाएं। ये हेडिंग होती है। चाहे कोई भी देख लो आप, चाहे वो ईओ का पेपर देख लो, चाहे आरएसपी का देख लो, या किसी भी एग्जाम का जो करंट होता है, करंट में यही हेडिंग होती है। उसी हेडिंग को मैं फॉलो करते हुए एक साल का खेल और खिलाड़ी का करंट तैयार किया है, जिसमें जितने भी राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट, किसी प्रकार का कोई भी ट्रॉफी हुई है, खेल हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, सभी गेम्स के जिनमें भारत ने भाग लिया है और भारत ने कोई पदक जीता है, वो सारे शामिल हैं इसमें। किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट बहुत सारे होते हैं जिसमें भारत कोई पदक जीतता है, उनको मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इतना पूछते भी नहीं है। एक ट्रेंड देखा होगा पेपर में ज़्यादातर या तो कोई टूर्नामेंट ऐसा पूछा जाता है जिसमें भारत ने जीता हो, पूरा दुनिया मतलब वर्ल्ड लेवल पर जीता हो, और इसके अलावा किसने पहली बार जीता हो या सर्वाधिक बार जीता हो। ज़्यादातर यही प्रश्न आते हैं। तो अपन देखते हैं, क्रिकेट से शुरू है। महिला T20 वर्ल्ड कप, 9वां विश्व कप है ये। महिला T20 महिलाओं को भी होता है, पुरुष का भी होता है। तो ये महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है, 9वां वर्ल्ड कप है, 2024 में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। टोटल 10 टीमों ने भाग लिया। अब हुआ कहाँ, ये ध्यान रखने वाला है कि 9वां महिला T20 विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में। कितनी टीमों ने भाग लिया, 10 टीमों ने भाग लिया। विजेता कौन है, न्यूजीलैंड है, और उप विजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है, तो चांस कम है कि इसको पूछे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, अमेलिया केर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। और अगला विश्व कप कहाँ होगा, 2026 में इंग्लैंड में होगा। अगला T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड में होगा, 2026 में होगा। ठीक है। तो महिला T20 विश्व कप है जो 9वां हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, 10 देशों ने भाग लिया। विजेता न्यूजीलैंड है, इतना ही ध्यान रखना है। अगला 2026 में इंग्लैंड में होगा। ईरानी कप 2024-25 का, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। विजेता कौन है, मुंबई है। अब ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि ये 27 वर्ष बाद मुंबई ने ट्रॉफी जीती है। 27 वर्ष बाद मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ईरानी कप का जो टूर्नामेंट होता है वो रणजी विजेता और शेष भारत के बीच खेली जाती है। ईरानी कप होता है ना, उससे पहले रणजी ट्रॉफी होती है। अब रणजी ट्रॉफी में जो विजेता होगा उसका मुकाबला शेष भारत के बीच होगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला कि ये जो ईरानी ट्रॉफी किन के बीच में होगी, तो क्या अलग अलग राज्यों की टीमें आएगी, नहीं। इसमें रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी में अलग अलग राज्यों की टीमें आती हैं। फिर उस ट्रॉफी में जो फर्स्ट आता है उसके और जो शेष भारत की टीम है उसके बीच में होता है ईरानी ट्रॉफी। तो शेष भारत के साथ किसने जीता, शेष भारत को किसने हराया, मुंबई ने हराया। ईरानी ट्रॉफी मुंबई ने जीता, इतना ध्यान रखना है। दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए और इंडिया बी के बीच में हुई, और विजेता कौन है, इंडिया ए। तो दिलीप ट्रॉफी है वो इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये इंडिया ए और इंडिया बी के बीच में हुआ। इंडिया ए और इंडिया सी के बीच में। उप विजेता इंडिया सी है और विजेता इंडिया ए है। रणजी ट्रॉफी किसने ये दिलीप ट्रॉफी किसने जीता, इंडिया ए ने।
ईरानी ट्रॉफी किसने जीता? मुंबई ने जीता। महिला क्रिकेट एशिया कप, महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट का, इससे पहले था महिलाओं का T20 कप, वो भी नौवा था और ये भी नौवा है। श्रीलंका में आयोजित किया गया। किसमें आयोजित हुआ? श्रीलंका में आयोजित हुआ महिला क्रिकेट एशिया कप। T20 प्रारूप में खेला गया, यानी जो एशिया कप है ये 2020 खेला गया था, 20-20 ओवर का था। विजेता श्रीलंका। कुल टीमें किसने भाग लिया? 8 टीमों ने भाग लिया। भारत उप विजेता रहा। महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट, महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट श्रीलंका में हुआ। भारत उप विजेता रहा और श्रीलंका ने भारतीय महिला टीम को पराजित किया। नौवा था। T20 वर्ल्ड कप भी नौवा था, जो संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था, उसको न्यूजीलैंड ने जीता था। ICC T20 विश्व कप, ये पुरुषों का है। ICC T20 विश्व कप, ये भी नौवा था, ये भी नौवा था। आयोजन 1 जून से 29 जून 2024, जून 2024 में हुआ, पूरे जून महीने में चला विश्व कप। कहाँ मेजबान कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज, सबको पता होगा कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप खेला गया था। T20 विश्व कप, 20-20 ओवर का विश्व कप। भागीदार देश 20 देशों ने भाग लिया। विजेता कौन है? भारत ने जीता, दूसरी बार जीता भारत। ये ध्यान रखना है कि T20 विश्व कप 2024-25 या 2024 कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में हुआ। भारत विजेता रहा और भारत ने ये दूसरी बार जीता। वेस्ट इंडीज और इसके बीच उप विजेता कौन रहा? अफ्रीका। भारत 7 रन से जीता था, भारत मात्र 7 रन से जीता था अफ्रीका से। ये ध्यान रखना है। ICC T20 विश्व कप 2024 विजेता भारत, इतना ध्यान रखना है। 5 फाइनल हारने के बाद 11 वर्ष बाद ट्रॉफी जीती भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 5 फाइनल, यानी ये 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता भारत ने, इससे पहले भारत वैश्विक स्तर के वर्ल्ड लेवल के 5 टूर्नामेंट के फाइनल खेले हैं और फाइनल में 5 बार हारा है। अंतिम बार 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। चैंपियन ट्रॉफी अभी हो रही है, 9 तारीख को इसका फाइनल है, 9 तारीख को इसका फाइनल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल है। 2013 में जीती थी। जो अभी हो रहा है, अभी जो T20 जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, T20 नहीं है वो, चैंपियन ट्रॉफी है वो, 50-50 ओवर फॉर्मेट की है ये। तो उसमें वो अभी जो चल रहा है, जो पाकिस्तान मेजबान है और भारत के मैच सारे दुबई में हो रहे हैं। मेजबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को भारत ने पहले ही नॉकआउट में ही बाहर कर दिया था और फाइनल दुबई में खेला जाएगा, क्योंकि भारत की शर्त थी कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। अगर भारत फाइनल मैच में भारत फाइनल में पहुंचता है, भारत चाहे फाइनल खेले या सेमीफाइनल खेले, सारे मैच, भारत का कोई भी मैच होगा वो दुबई में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। तो यही चैंपियन ट्रॉफी पहली बार, इससे पहले 2013 में जीती थी और अभी 9 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ एक और फाइनल है चैंपियन ट्रॉफी का। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बना और प्लेयर ऑफ सीरीज जसप्रीत बुमराह बना। प्लेयर ऑफ द मैच बैट्समैन के रूप में विराट कोहली और बॉलर के रूप में जसप्रीत बुमराह बना। भारत ने जीता अंडर 19 महिला एशिया कप। अब देखो, महिलाओं का जो एशिया कप था उसमें तो भारत हारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंडर 19 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ 2024 में कुआलालंपुर में हुआ है और इसमें भारत ने जीता है। इसको पराजित करके, बांग्लादेश को पराजित करके भारत के द्वारा जीता गया। गोगोंदी त्रिशा मैन ऑफ द मैच है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी है।
मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी है। और कप्तान थी निक्की प्रसाद। जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है भारतीय महिलाओं की, उसकी कैप्टन निक्की प्रसाद थी। अंडर 19 भारत ने जीता है। तो अभी तक पिछले आपने देखा होगा कि भारत कौन कौन से जीत रहा है। देखो ये जो T20 विश्व कप है वो भारत ने जीता है, दूसरी बार जीता है भारत ने, ध्यान रखना है। अंडर 19 एशिया कप है, भारत ने जीता है। महिलाओं के एशिया कप भारत ने नहीं जीता। आपको वो ध्यान रखने जो भारत जीत रहा है। मुश्ताक सैयद अली ट्रॉफी T20 मुंबई ने जीता। देखो इससे पहले मुंबई ने ईरानी कप जीता था देश भारत को पराजित करके, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो हिमाचल प्रदेश को पराजित करके जीती मुंबई ने। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2024-25 विजेता ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है, फिर थोड़ा आइडिया रखें। बॉर्डर एलन बॉर्डर सुनील गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 ये टूर्नामेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट है ये, क्रिकेट ट्रॉफी है ये, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। टेस्ट श्रृंखला है ये, 5 टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीती। ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से भारत को पराजित किया। सारे मैच ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। अब ये ईरा जाधव, ये क्रिकेट खिलाड़ी है, अंडर 19 में खेलती है, अंडर 19 में खेलती है। इसने वनडे ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 346 रन बनाए। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ईरा जाधव इसमें बनाए थे, इसमें T20 अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में, अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में ईरा जाधव ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया में जो हुआ मेघालय के खिलाफ, ईरा जाधव, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। अब है हॉकी महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024। महिलाओं का एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 में। गौरैया, इसका शुभंकर गौरैया है। बोधि वृक्ष और हॉकी इसका लोगो है। और इसमें टोटल 6 टीमों ने भाग लिया। कितने? 6 टीमों ने भाग लिया था हॉकी में 2024 में। सीनियर शुभंकर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, मेजबान तमिलनाडु। इतना ही ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। उड़ीसा ने पहली बार जीता है, ये अपने यहाँ अपने एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हॉकी एशियन चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है 2024 में, ये 8वीं चैंपियनशिप थी हॉकी की। एशियन चैंपियनशिप कहाँ हुई? इस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? चीन में आयोजित किया गया। कुल टीमें कितनी आई? 6 टीमों ने भाग लिया। और विजेता कौन है? भारत। पूछ सकते हैं कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 जो 8वां संस्करण था, भारत ने किसको पराजित करके ये चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो भारत ने किसको हराया? चीन को पराजित किया। एशिया लेवल पर जो चैंपियन ट्रॉफी हुई हॉकी की, उसका विजेता भारत है। ये चीन में आयोजित किया गया और चीन को पराजित किया। पूर्व में भारत 2011 में, 16 में, 18 में, 23 में ये ट्रॉफी जीत चुका है।
हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है। 11, 16, 18, 20, 23 और 24 5 बार जीता है हॉकी का एशियन चैंपियन ट्रॉफी। अजलान शाह क्रिकेट टूर्नामेंट, अजलान शाह कप 2024 कहां पर, सॉरी क्रिकेट नहीं, हॉकी, मलेशिया में। कहां पर हुआ, मलेशिया में। विजेता कौन है, जापान। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है, हर वर्ष भाग लेता है, लेकिन पिछले साल भारत ने इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। मलेशिया में आयोजित हुआ, मलेशिया के इपोह नगर में आयोजित हुआ था, और जापान ने पाकिस्तान को पराजित कर ये ट्रॉफी जीती। महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024, महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 किसकी है, हॉकी की है। कहाँ आयोजित किया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि 2024 में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी भारत के किस राज्य में इसकी मेजबानी दी गई, तो राजगीर, बिहार में। बिहार के राजगीर में इसका आयोजन हुआ नवंबर 2024 में। विजेता भारत रहा, भारत ने दूसरी बार ये ट्रॉफी जीती है। उपविजेता चीन रहा, इससे पहले भी हुआ था जिसमें भारत विजेता रहा, ये महिला ही, इससे पहले भी हुआ है एशियन चैंपियन ट्रॉफी, उसमें भारत विजेता रहा और वो चीन में आयोजन हुआ था। ये भारत ने लगातार तीसरी बार जीता है, 16 में जीता, 23 में जीता और ये 24 में जीता। ध्यान रखना, महिलाओं का भी भारत ने जीता है और पुरुषों का भी जो टूर्नामेंट है वो भारत ने जीता है। ये देखो, एशियन हॉकी एशियन चैंपियन कहाँ हुआ, ये चीन में हुआ है, और वो महिलाओं वाला राजगीर, बिहार में हुआ। दीपिका सहरावत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है और सलीमा टेटे भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। सलीमा टेटे भारतीय हॉकी टीम की कप्तान। हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में आयोजित होगा, मेजबानी भारत करेगा। हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा 2025 में। हॉकी जूनियर एशिया कप हॉकी मस्कट में आयोजित, विजेता भारत। जूनियर एशिया कप हॉकी, जूनियर खिलाड़ियों की हॉकी टूर्नामेंट एशियाई कप मस्कट में आयोजित किया गया। विजेता भारत है, उप विजेता पाकिस्तान। अरिजीत सिंह ने 4 गोल किए इस टूर्नामेंट में, अरिजीत सिंह ने 4 गोल किए, जिसके बदौलत भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है। पूरे टूर्नामेंट में अरिजीत सिंह का योगदान 4 गोल का रहा है। जूनियर एशिया महिला हॉकी, जूनियर एशिया महिला हॉकी ये कहाँ हुआ, आयोजित देखो, यहाँ एक और हुआ था मस्कट में। जूनियर एशिया कप हॉकी मस्कट में, विजेता भारत। जूनियर एशिया महिला वो पुरुषों की थी, ये महिलाओं की थी, वहां पे भारत विजेता है और पाकिस्तान है उप विजेता, और यहाँ पे चीन है। यानी जूनियर एशिया महिला और पुरुष दोनों भारत ने जीते हैं। पुरुषों ने पाकिस्तान को पराजित किया, महिलाओं ने चीन को पराजित करके जीता, और दोनों का आयोजन मस्कट में हुआ। शतरंज, 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी बुडापेस्ट में, हंगरी बुडापेस्ट में। ये अपने इंडिया का इसमें कोई योगदान नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया है। महिला वर्ग में पहला स्थान मिला और व्यक्तिगत श्रेणी में 4 पदक मिले भारत को। व्यक्तिगत
श्रेणी में 4 पदक मिले और महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। पर्सनल लेवल पर 4 स्वर्ण मिले और महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। विश्वनाथ आनंद 10वीं बार मास्टर लियोन मास्टर खिताब जीता। विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज खिलाड़ी 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब जीता। डी गुकेश, ये तो पता ही होगा, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है इन्होंने। ये खिताब के लिए सबसे कम उम्र की चुनौती देने वाले खिलाड़ी थे। अभी शतरंज के सबसे कम उम्र के चैंपियन है ये। गुकेश डिग लेरेन को हराकर विश्व चैंपियन बने। ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और गैरी कास्परोव सबसे कम उम्र का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। गैरी कास्परोव है, ये गैरी कास्परोव है। उनका जो सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड था, सबसे कम उम्र में चैंपियन ट्रॉफी जीतना, ये चैंपियन बनने का रिकॉर्ड था, वो डी गुकेश ने तोड़ा। और हराया किसको? डिंग लीरेन को हराया। डिंग लीरेन को हराया। टेनिस, राफेल नडाल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टार ने, खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो राफेल नडाल ने। राफेल नडाल क्या क्या देखो इन्होंने 14 बार तो फ्रेंच ओपन जीता, 4 बार अमेरिकन ओपन जीता, 2 बार विंबलडन जीता और 2 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता। 2 बार ऑस्ट्रेलिया जीता, 2 बार विंबलडन जीता, 4 बार अमेरिका जीता और 14 बार फ्रेंच ओपन जीता। फ्रेंच ओपन 14 बार जीता, यूएस 4 बार, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया 2-2 बार जीता। राफेल नडाल जिन्होंने संन्यास ले लिया। टेनिस ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025। देखो जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो इधर से शुरू होते हैं, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ में ही ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2025 पुरुषों में जेनिक सीनर ने जीता। पुरुषों में इटली के जेनिक सीनर ने जीता। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, जेनिक सीनर ने। और महिला जीता मेडिसिन कीज ने। जेनिक सीनर इटली के हैं और मेडिसन कीज है वो अमेरिका के। जेनिक सीनर ऑस्ट्रेलिया ओपन और मेडिसन। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। देखो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, भारत ने 3 कांस्य जीते हैं। और 3 कांस्य जीतने वाले कौन कौन हैं? अहिका मुखर्जी हैं, श्रुति मुखर्जी हैं, इनकी जोड़ी ने कांस्य पदक जीता और पहली भारतीय जोड़ी पदक जीतने वाली, ये ध्यान रखने वाला। बाकी ठीक है, टूर्नामेंट हुआ है, भारत ने 3 कांस्य जीते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि ये मुखर्जी एंड मुखर्जी की जोड़ी ने पहली बार भारत के लिए पदक जीता। पहली बार भारत के लिए पदक जीता है। तीरंदाजी विश्व कप। तीरंदाजी विश्व कप के जो अलग अलग चरण हुए हैं, तो जो पहला चरण है, पहला चरण का मेजबान है वो शंघाई चीन के द्वारा की गई और भारत ने इसमें 8 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है। स्वर्ण पदक कितने हैं? 5 स्वर्ण पदक है, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक है। मेजबान तीरंदाजी का हुआ कहाँ पर? चीन में हुआ। अमेरिकन ओपन 2024 पिछला है, 2024 का, अभी हुआ नहीं है, 25 का हुआ नहीं है, लास्ट में होगा, लास्ट में होगा। देखो कौन से महीने में हो रहा है? अगस्त सितंबर, सबसे लास्ट में, अगस्त सितंबर में जाकर। तो 2024 का जो अमेरिकन ओपन टेनिस हुआ, पुरुष जीता जेनिक सीनर ने। अगर ध्यान हो तो 2025 का जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है वो जेनिक सीनर ने जीता था और महिला जीता आर्यन सबालेंका ने और वो जीता था मेडिसन ने। अमेरिकन ओपन जीता, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला ने जीता था इस साल का 2025 का। 2025 का पुरुष जीता था जेनिक सीनर ने
और महिला कप जीता था मेडिसिन ने। और अमेरिका ओपन है 2024 का, जेनिक सिनर ने और आर्यन सबालेंका ने। सबालेंका बेलारूस की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। कहाँ की? बेलारूस की। बेलारूस यूरोप का एक देश है जो रूस के विभाजन के बाद बना था। रूस के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो देश बने उसमें से एक देश है वो बेलारूस है। विंबलडन 2024, विंबलडन 2024 उप विजेता कार्लोस अल्कारेज। 2024 का कार्लोस 2024 का जो विंबलडन विजेता है वो कार्लोस अल्कारेज है और उप विजेता है नोवाक जोकोविच। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। विंबलडन विजेता सुमित नागल मोंटे कार्लो के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बने। मोंटे कार्लो मेन ड्रॉ में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय। पहले भारतीय विजय अमृतराज हैं और दूसरे भारतीय रमेश कृष्ण है। यानी इस मोंटे कार्लो के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रमेश कृष्ण है और दूसरा विजय अमृतराज है और तीसरा है सुमित नागल। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि तीसरे व्यक्ति हैं जो मोंटे कार्लो में पहुंचे। पहले रमेश कृष्ण है, दूसरे विजय अमृतराज है और तीसरे सुमित नागल है। सुमित भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल। यूकी बाम्बरी इन्होंने बवेरिया में इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय बना। बवेरिया इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय यूकी बाम्बरी। यूकी बाम्बरी जीतने वाला पहला भारतीय। रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन मियामी ओपन का युगल खिताब जीता। ये जीतने दो इनको। ये आप यूकी बाम्बरी का ध्यान रखना और सुमित नागल का ध्यान रखना। यूकी बाम्बरी बवेरिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता और सुमित नागल है जो भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन 2024 में किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। विंबलडन भी इसी ने जीता था, कार्लोस अल्कारेज ने। महिला में इगा वियेस्टेका का ध्यान नहीं रखना है आपको, तो केवल पुरुष इसका ध्यान रखना। कार्लोस कम ही चांस है पूछे। विंबलडन पूछ सकते हैं 2024 का और इस साल का अमेरिकन पूछ सकते हैं। और पुरुष युगल जीता मार्सेलो एरेवेलो और मैट पाविक ने। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर करंट ईयर होता तो ध्यान रखना है, वरना ये काफी टाइम हो गया, साल भर हो गया इस घटना को। डेविस कप इटली दूसरी बार लगातार जीता है। उपविजेता नीदरलैंड पहली बार फाइनल में पहुंचा। ध्यान नहीं रखना है, बस इटली का थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, बाकी और ज़्यादा यूजफुल नहीं है। पेरिस पैरा ओलंपिक, ये इंपॉर्टेंट है। 33वां पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक। ये जो पैरा ओलंपिक होते हैं ओलंपिक के तुरंत बाद होते हैं। कब हुए? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को हुआ। कौन सा संस्करण था? 70वां संस्करण था। मेजबान कौन है? पेरिस है। कुल देश कितने ने भाग लिया? 169 ने। कुल खेल कितने थे? 22। शुभंकर कितने क्या था? फ्रीजेस। और मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। आप तो ये ध्यान रखना मेजबान कौन है? पेरिस है, ये ध्यान रखना। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इतना ध्यान रखना। अब मूल ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि भारत का जो नेतृत्व किया था, भारत का जो उद्घाटन के दौरान ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन से में? उद्घाटन समारोह में। हमेशा ध्यान रखना उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में ध्वजवाहक अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, और अक्सर अलग अलग होते हैं, लेकिन हमेशा अलग अलग हो जरूरी नहीं। फिर भी ध्यान रखना है भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के, भाग्यश्री और सुमित। ध्वजवाहक समापन के कौन था? प्रीतिपाल और हरविंदर। प्रीतिपाल और हरविंदर। समापन समारोह के प्रीतिपाल और हरविंदर दो थे, भाग्यश्री और सुमित अंतिल। और
समापन के थे प्रीतिपाल और हरविंदर। भारत ने 18वां स्थान प्राप्त किया इस पैरा ओलंपिक में। भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। ध्यान रखने वाली बात है। कितने? 7 स्वर्ण जीते, 9 रजत जीते, 13 कांस्य जीते। 7 स्वर्ण और 9 रजत, ये ध्यान रखना है, बाकी 13 हो जाएंगे। 2 का ध्यान रखना है। 7 स्वर्ण जीते और 9 रजत जीते। पहला स्थान चीन का, दूसरा ब्रिटेन का, तीसरा अमेरिका का। पहला स्थान ध्यान रखना। ये जो भारत के 84 पैरा एथलीटों ने 12 खेलों में भाग लिया। कितने? देखो 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया और उन 84 खिलाड़ियों ने मिलकर के 7 स्वर्ण जीते, 9 रजत जीते और 13 कांस्य जीते और ओवरऑल 18वां स्थान प्राप्त किया। चीन पहले स्थान पर है पैरा ओलंपिक में, दूसरा स्थान ब्रिटेन का, तीसरा अमेरिका का। अपना तो ये ध्यान रखना है कि भारत का कौन सा स्थान था पैरा ओलंपिक में। अब स्वर्ण विजेता कौन कौन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये सारे ध्यान रखने हैं। स्वर्ण विजेता कौन कौन है? अवनी लेखरा या लेखला, लेखाला, कहीं कहीं जगह लेखाला मिलेगा, कहीं लेखारा मिलेगा। टोटल कितने स्वर्ण है? 7 स्वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 जनों ने जीता। अवनी लेखा ने किस में जीता? 10 मीटर एयर राइफल में। कैटेगरी भी ध्यान रखना है, कभी कभी कैटेगरी पूछ ले, कितने मीटर एयर राइफल में? 10 मीटर एयर राइफल में। नितेश कुमार ने बैडमिंटन में जीता SL3 में। सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में जीता जेवलिन थ्रो में F64 में। ये कैटेगरी है जेवलिन थ्रो में। सुमित अंतिल जेवलिन भाला फेंक में। नितेश बैडमिंटन में। हरविंदर जो समापन समारोह का ध्वजवाहक भी है, तीरंदाजी में रिकर ओपन में जीता, तीरंदाजी में जीता। धर्मवीर सिंह ने एथलेटिक में जीता क्लब थ्रो में। प्रवीण कुमार ने एथलेटिक में जीता हाई जंप में F64 में। नवदीप ने एथलेटिक में जीता और जेवलिन थ्रो में F41 में। तो देखो, एक एथलीट, 2 3 और 4 पैरा ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक तो हमें एथलीट से मिले हैं। और एथलीट कौन कौन है? सुमित, हरविंदर, धर्मवीर, सुमित, हरविंदर नहीं है, सुमित है, धर्मवीर है, प्रवीण है और नवदीप है। सुमित है, धर्मवीर है, प्रवीण है और नवदीप है। ये सारे के सारे एथलीट है। नीतीश बैडमिंटन से है, अवनी लेखारा शूटिंग से है, ये राजस्थान से है अवनी लेखारा, ध्यान रखना। तो टोटल 7 स्वर्ण हो गए। अब देखो, अवनी लेखरा और सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीतकर खिताब बचाने वाले पहले भारतीय, यानी ये पहले भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, पहले भी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसलिए क्या, खिताब बचाने वाले पहले भारतीय, यानी अमित और सुमित ने, सॉरी अवनी और सुमित ने, अवनी और सुमित ने दोनों ने दूसरी बार स्वर्ण जीता है। नवदीप सिंह ने भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाला पहला भारतीय, नवदीप सिंह भाला फेंक में। वैसे नीरज चोपड़ा हैं जो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण रजत जीतने वाले, और पैरा ओलंपिक में नवदीप सिंह है जो स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी है। अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। कितने? यानी पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाली महिला खिलाड़ी अवनी लेखरा है। देखो, अवनी लेखरा 10 मीटर, ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, इसका ध्यान रखना। मरियथप्पन थंगावेलु ने 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी। पदक कौन सा जीता? स्वर्ण पदक में तो इनका नाम नहीं है। स्वर्ण पदक के अलावा कांस्य जीता है या रजत जीता है, तो उसमें 3 पदक जीतने, 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाला कौन सा? मरियथप्पन थंगावेलु। हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी, हरविंदर सिंह स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी है।
ये हरविंदर सिंह किस गेम से संबंधित है? तीरंदाजी में है। हरविंदर सिंह का पहला पदक है वहां पर। प्रीतिपाल पहली भारतीय महिला जिसे 2 पदक जीते हैं, एक ही टूर्नामेंट में 2 पदक जीते। कौन? प्रीतिपाल। हरविंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी। मरियथप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहला खिलाड़ी, 3 पैरा ओलंपिक में लगातार। अवनी लेखरा 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, और ये दूसरी बार उसने स्वर्ण पदक जीता है। 2 जने, अवनी लेखरा और सुमित अंतिल, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण जीता था। रजत में देखो मनीष नरवाल शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में, मनीष लेखाला भी शूटिंग में है और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत जीता, स्वर्ण जीता था। निषाद एथलेटिक्स में है, यानी टोटल कितने हैं रजत, कितने हैं? 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रजत है, 9 रजत है, 7 स्वर्ण है। योगेश कथुनिया, शरद कुमार, प्रणव सुरमा, सचिन सर्जेराव, तुलसीमती मुरुगेसन, अजीत यादव और सुहास यथिराज। सुहास यथिराज ज्यादातर किसमें देखो, वहां पर भी आपने देखा होगा स्वर्ण पदक है वो 4 में एथलीट थे। यहां देखो 1 2 3 4 5 और ये भाला फेंक, ये एथलीट में आता है। 6 भाला फेंक भी एथलीट में आता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 एथलीट के द्वारा जीते गए रजत, और वहां पर 4 स्वर्ण है वो एथलीटों ने जीते, धावकों ने जीते। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2028 कौन सा पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकाल का? यूएसए में आयोजित होगा और लॉस एंजल्स में होगा। और दल प्रमुख कौन होंगे? सत्य प्रकाश सांगवा। कौन थे ये पेरिस ओलंपिक के दल प्रमुख थे। पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुआ है 2024 वाला, उसमें थे ये। और ये जो पेरिस में हुआ था वो 17वां था और ये 18वां है। ग्रीष्मकालीन अलग अलग होते हैं, शीतकाल भी होते हैं, ग्रीष्मकाल भी होते हैं। कुश्ती, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 14 से 16 अप्रैल 2024, मेजबान किर्गिस्तान बिश्केक में। भारत ने 9 पदक जीते, 4 रजत, 5 कांस्य, स्वर्ण पदक नहीं जीता। बिश्केक कजाकिस्तान के बिश्केक शहर में आयोजित हुआ कुश्ती का एशियाई चैंपियनशिप। भारत ने कितने पदक जीते? 9 पदक जीते। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुश्ती के खेलो इंडिया विंटर गेम्स जनवरी 2025 लद्दाख जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए थे। लद्दाख जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली में कब होंगे? 5 अक्टूबर को। पहली बार मेजबानी दे रहा है भारत को, इंपोर्टेंट है। पैरा एथलेट चैंपियनशिप वर्ल्ड लेवल पर नई दिल्ली में होंगे। भारत पहली बार मेजबानी करेगा अक्टूबर 2025 में, यानी अक्टूबर महीने में होंगे। ओलंपिक 2024 6 जुलाई से 11 अगस्त को तक हुए, पेरिस में हुए। जहां ओलंपिक होते हैं वहीं पैरा ओलंपिक होते हैं ग्रीष्मकालीन। कुल 204 देशों ने भाग लिया। कुल खेल 32 थे। कुल खेल कितने थे? 32 थे।
और 204 देशों ने भाग लिया। ध्वजवाहक कौन है? पीवी संधू और शरत कमल। पीवी संधू और शरत कमल। और समापन के थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। देखो शुरुआत में तो उनको दिया जाता है ध्वजवाहक का काम जो पिछले ओलंपिक में कोई पदक जीता हो या उनकी उपलब्धि रही हो, और समापन का जो ध्वजवाहक का दायित्व है वो उनको दिया जाता है जिन्होंने कोई न कोई पदक जीता हो। प्रायोरिटी ये रहती है स्वर्ण पदक विजेता को, नहीं तो फिर जो भी स्वर्ण पदक की रजत पदक या नहीं है तो फिर कांस्य पदक। छह पदकों के साथ भारत 71वां स्थान रहा। इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है, जिसमें एक रजत है और 5 कांस्य है। एक रजत एक ही आदमी ने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता जेवलिन थ्रो में। थ्रो का था, थ्रो कितना था? 89.5 यानी 89.45 मीटर का थ्रो फेंका इन्होंने। मनु भाकर ने कांस्य जीता एयर पिस्टल में 10 मीटर में, अपनी लेखारा की तरह ही है। मनु भाकर सरबजोत ने कांस्य जीता 10 एयर पिस्टल में, ये संयुक्त रूप से है। तो मनु भाकर के 2 पदक हो गए कांस्य, साथ में सरबजोत है एक में और एक में सिंगल है। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य जीता 50 मीटर एयर राइफल में। अमन सहरावत ने कांस्य जीता कुश्ती में 57 kg में। और हॉकी में भारत ने कांस्य जीता। हॉकी में भारत ने कांस्य जीता है पेरिस ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा का ध्यान रखना है। बाकी ज्यादा से ज्यादा कौन से देखो, ये जेवलिन थ्रो है, ये निशानेबाजी में है, ये निशानेबाजी में है, ये निशानेबाजी में, यानी 3 पदक हैं वो निशानेबाजी के। गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख थे इस पेरिस ओलंपिक में। 2024 तक भारत ने टोटल 41 पदक जीते हैं। 2024 तक, 2024 तक, अब तक ओलंपिक के शुरुआत से लेकर अब तक टोटल 41 पदक जीते हैं। केडी जाधव ने 1952 में कुश्ती में कांस्य जीता था पहली बार, 1952 में। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में पदक जीतने वाली पहली महिला थी, वो वेट लिफ्टर थी, भारोत्तोलक थी कर्णम मल्लेश्वरी। और अभिनव बिंद्रा है वो निशानेबाजी में 2008 में स्वर्ण जीतने वाला पहला, यानी ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले हैं कर्णम मल्लेश्वरी और अभिनव बिंद्रा। हॉकी में तो मिला ही है, हॉकी में तो मिला है, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिसने पदक जीता, और अभिनव बिंद्रा पहला खिलाड़ी था, निशानेबाज था जिसने स्वर्ण जीतने वाला पहला भारतीय है व्यक्तिगत स्तर पर। स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, इन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीते। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत जीता, इससे पहले वाले ओलंपिक में इसने स्वर्ण जीता था। और 2008 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण जीता था। सर्वाधिक पदक विजेता अमेरिका है, फिर चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा अमेरिका, चीन, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया। जरूरी नहीं है पूछे, फर्स्ट का ध्यान रखना। सर्वाधिक पदक विजेता कौन कौन है? झांग यूफी तैराकी में 1 रजत और 5 कांस्य जीते, चीन की है, 1 रजत और 5 कांस्य। लियोन मर्चेंट तैराकी में है, 4 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता है, फ्रांस की है। टोरी हस्के तैराकी में 3 स्वर्ण 2 रजत जीते। मोली कैलागन ने 3 स्वर्ण और 1 रजत जीते, इसका ध्यान रख लेना केवल। और एक लियोन मर्चेंट का ध्यान रखना, कम चांस है पूछने के, पुराना हो चुका है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य जीते और 22.7 अंक प्राप्त किए। अब मनु भाकर ने क्या किया देखो, एशिया खेल 2024 में 1 स्वर्ण जीता, एशियाई खेलों में स्वर्ण, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 1 रजत, मनु भाकर की हिस्ट्री है।
यूथ ओलंपिक 2018 में 1 स्वर्ण 1 रजत। कॉमनवेल्थ 2018 में 1 स्वर्ण जीता और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल में 2 स्वर्ण जीते। इसका छोड़ दो, इसका छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आप एशिया में 1 स्वर्ण, कॉमनवेल्थ में 1 स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक में रजत, 2 रजत, एक संयुक्त रूप से और एक सिंगल में। फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल विजेता कौन है? पहली बार जीता नॉर्थ ईस्ट ने, इतना ही ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट, डूरंड कप नॉर्थ ईस्ट ने जीता। ज्यादातर मोहन बागान जीतता है, लेकिन इस बार पहली बार है वो नॉर्थ ईस्ट ने जीता डूरंड कप फुटबॉल। कोपा कप अमेरिका में हुआ, अर्जेंटीना ने जीता। इतना ध्यान, कोपा अर्जेंटीना ने जीता। हुआ कहाँ था? अमेरिका में हुआ था। यूरो कप फुटबॉल स्पेन ने जीता। कोपा किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। और यूरो किसने जीता? स्पेन ने जीता। तो दोनों पड़ोसी अर्जेंटीना, सॉरी पड़ोसी क्या, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है और ये यूरोप का देश है। यूरो कप यूरोप में हुआ, कोपा कप अमेरिका में हुआ था। एथलेटिक्स, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुबई में आयोजन हुआ, भारत ने 20 पदक जीते। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, भारत ने 20 पदक जीते। अब कौन कौन से जीते देखो, दीपांशु जेवलिन थ्रो में, अनुराग सिंह शॉट पुट में, एकता डे स्टीपल चेज में, पावना ने लॉन्ग जंप में, रणवीर अजय सिंह ने स्टीपल में। कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आप तो केवल 20 पदकों का ध्यान रखना। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंडर 19 कोलोराडो में, अमेरिका के कोलोराडो में, भारत ने 17 पदक जीते। मुक्केबाजी में भारत ने 17 पदक जीते। अमेरिका में टूर्नामेंट हुआ कोलोराडो में। अब कौन कौन थे जिसमें 4 स्वर्ण है? कृपा, पार्थी, वंशिका और हेमंत। कृपा, पार्थी, वंशिका, हेमंत। इसमें मुक्केबाजी में, मुक्के ठोकने में हमारे देश के 4 लोगों ने 4 स्वर्ण पदक जीते, यानी ये मुक्के ठोकने में बड़े तेज तर्रार हैं। कौन कौन? कृपा वर्मा, कृपा, पार्थी, वंशिका और हेमंत। कृपा, पार्थी, वंशिका और हेमंत ने स्वर्ण जीता। मनदीप जांगड़ा ये पेशेवर मुक्केबाज है, ध्यान रखना। सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता, ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पेशेवर मुक्केबाज है राजस्थान, भारत के पेशेवर मुक्केबाज है भारत के मनदीप जांगड़ा। निशानेबाजी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली में, विश्वविद्यालय निशानेबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुआ, 26 पदक जीते भारत ने, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया। शूटिंग निशानेबाजी का विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने भी इसमें भाग लिया और भारत को टोटल 26 पदक मिले और पहला स्थान प्राप्त किया, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक है। खो खो विश्व कप इंपॉर्टेंट है, पुरुष और महिला दोनों भारतीय जीते। देखो खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, ये पदक भारतीय जीतता है। महिला और पुरुष दोनों भारत ने जीते खो खो का। तो ये करंट था पिछले 1 साल का, यानी पिछले फरवरी से लेकर मार्च से लेकर के 2025 फरवरी तक का खेल खिलाड़ी करंट था। मेन इंपॉर्टेंट था। वैसे तो अगर पूरा पढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना पूछते भी नहीं है। इसमें भी कुछ अनावश्यक पॉइंट थे जो मैंने बता दिए हैं कि अनावश्यक कौन कौन से हैं। फिर बता रहा हूँ, जो जिस में भारत ने पदक जीता है या जिस चैंपियनशिप को भारत ने जीती है उसका आपको
ध्यान रखना है। ये एक मेरा ऐप है, अपनी बुक ऐप है, जहाँ पर सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज हैं। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है, मिक्स टॉपिक के भी हैं, और कंबाइंड यानी टोटल टेस्ट भी इसमें शामिल है, कंप्लीट टेस्ट भी शामिल है, और टॉपिक वाइज भी है। अभी ईओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें ईओ का एग्जाम है अभी, तो उसका टेस्ट सीरीज है, उसमें टोटल 90 टेस्ट है, 90 टेस्ट है, जिसमें 36 तीन अलग अलग टेस्ट हैं इसमें। 36 टेस्ट हैं वो मिक्स है, 29 टेस्ट हैं वो बी पार्ट के हैं, नगर पालिका अधिनियम के हैं, और 26 टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज है। अभी एग्जाम नज़दीक है, फास्ट टेस्ट के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और क्वेश्चन भी मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं, एक एक टेस्ट में 3-3 टॉपिक दिए हैं, और जैसे ये 26 टेस्ट हैं, ये 26 टेस्ट हैं, उसमें प्रत्येक टेस्ट में 3-3 टॉपिक दिए, और एक एक टॉपिक के 60 से 70 क्वेश्चन है उसमें, यानी हर टॉपिक में 150 से ज़्यादा, हर टेस्ट में 150 पौने 200 के आसपास क्वेश्चन है। इसमें लगभग 25-30 के सेट बने हुए हैं, और ये जो 36 टेस्ट हैं इसमें 120 क्वेश्चन के सेट बने हुए हैं। इसमें करंट भी शामिल है, 2024 का करंट भी मिलेगा, उससे पुराना इंपॉर्टेंट है तो पुराना भी मिलेगा, 2024 का करंट है, और 2025 का अब तक का उसमें करंट शामिल किया गया है। तो ये ऐप है अपनी बुक, जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये इसका लोगो है इस प्रकार का, सूर्य भगवान का चित्र है, और अपनी बुक अपनी ऐप करके आएगा, वह अपनी बुक करोगे तो पीले रंग का लोगो आएगा।